नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ फिजिक्स का पेपर जो 2019 में हुआ था। इसकी आंसर शीट बताने जा रहा हूँ पूरा, तो आप लोग देख लो कि आपने इस प्रकार से इस पेपर को सॉल्व भी किया था, क्योंकि इस मैं आंसर शीट बताने जा रहा हूँ इसी से कॉपी बोर्ड कॉपी इसी से इस आंसर शीट से चेक होंगी। तो वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें, तभी आपको समझ में आएगा और आपको पता चल जाएगी कि आपने किस प्रकार से पेपर किया तो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आया था, एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता निर्भर करता तो यह पदार्थ पर इसका करेक्ट करता। तो ये 5 नंबर की, इसमें आपके कितने नंबर आएंगे ये बताना। परमाणु होता है, तो परमाणु कैसा होता है, ये अनावेशित होता है, परमाणु अनावेशित होता है। तीसरा आया था, 1 ग्राम पदार्थ की समतुल्य ऊर्जा होगी, तो इसका आंसर था IV 9 × 10⁻13 जूल, इसका करेक्ट आंसर था। इसके बाद चौथा आया था, पीएन संदीप डायोड में अपक्षय वर्त में होते हैं तो निश्चल आयन होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर था। इसके बाद चौथा अपना लास्ट था 5वां, ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में बदलकर सीधे प्रेषित नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसका आंसर था उनके गमन के लिए अति उच्च लंबाई की एंटीना। तो इसमें आप लोगों को 5 नंबर मिल गए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट था, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान में हमें देखना था। पहला था, आवेश का बिम्मी सूत्र क्या था। तो आवेश का बिम्मी सूत्र आपको यहाँ पर तो 80 इसका करेक्ट आंसर था। तो यहाँ पर आपको 5 अंक मिल चुके हैं। इसके बाद इसमें देखते हैं आप लोगों को कितने आएंगे। विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं, तो अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं, और आपके कितने सही हो इसमें से ये भी बताना आप यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट था, प्रत्येक गतिमान कर्ण के साथ एक संबद्ध होती है, तो क्या होती है, तरंग होती है। इसका करेक्ट आंसर तरंग है। इसके बाद चौथा आता है, किसी अर्धचालक का प्रतिरोध अशुद्धि मिलाने पर घट जाता है या कम हो जाता है। आप लोगों ने घट लिखा होगा तो भी सही होगा, या कम लिखा होगा तो भी सही माना जाएगा। इसके बाद हमारा 5वां था, N प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेशवाहक होते हैं, तो उसका सही आंसर इलेक्ट्रॉन था। ये यहाँ पर 5 नंबर की बिल्कुल करेक्ट मैंने बता दिए हैं आप लोग को। इनमें से 5 और 5 में आप लोगों को कितने नंबर आए हैं ये भी बताएं आप लोग। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा सही जोड़ी। इसे हमें सही जोड़ी बताना है कि, चलिए सही जोड़ी देख लेते हैं। सबसे पहला था किरचॉफ का द्वितीय नियम। तो किरचॉफ का द्वितीय नियम किस पे था, ऊर्जा संरक्षण पर। इसका करेक्ट आंसर क्या, तो पहले का तीसरा, इसका करेक्ट आंसर किरचॉफ संरक्षण के सिद्धांत पर यह आधारित था। इसके बाद दूसरा आया था हमारा, चल कुंडल धारामापी है, तो उसका आंसर IV था, कैसा, धारा का चुंबकीय प्रभाव, इसका करेक्ट आंसर था। इसके बाद आया था, साफ बैंगनी रंग का प्रकाश, तो प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक बैंगनी रंग का प्रकाश प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक होता है। किसी द्वारा, प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक होता है। इसके बाद हमारा आया था, लाल रंग का प्रकाश, तो कांच में अधिकतम 40 का करेक्ट आंसर था। इसके बाद चौथा 5वां हमारा लास्ट है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए न्यूनतम ऊर्जा, तो यह कार फलन इसका करेक्ट आंसर है। तो मैंने 5 नंबर के बता दिए और 5 नंबर के ये पहले हो चुके हैं, तो आप लोग बता दें कि आपके 15 नंबर में कितने मार्क्स आ जाएंगे। चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन चौथा आया था, प्रत्येक का एक वाक्य में हमें उत्तर देना था। तो पहला हमारा आया था कि मूल आवेश का मान कितना होता है। तो मूल आवेश का मान, आपने मूल आवेश E का मान कितना होता है, तो आपने यही किया होगा 1.6 × 10⁻−19 कूलम। यह करेक्ट इसका आंसर है। आप लोगों ने, आशा करता हूँ आप लोगों ने सभी ने यही किया होगा। इसके बाद दूसरा आया था हमारा, दूसरा क्वेश्चन था, विद्युत चुम्बक किस पदार्थ के बनाए जाते हैं। तो विद्युत चुम्बक किसके पदार्थ, नर्म लोहे के बनाए जाते हैं विद्युत पदार्थ। तो यह भी आपका सही हो जाए, दोनों सही हो गए होंगे। इसके बाद हमारा आता है चौथा आया था, स्वप्रेरकत्व का मात्रक होता है। तो स्वप्रेरकत्व तो आप सभी ने हेनरी लिखा होगा, क्या होता है, हेनरी इसका करेक्ट आंसर है। स्वप्रेरकत्व का हेनरी इज करेक्ट आंसर। इसके बाद आया था, नंबर का था, दृश्य तरंगों का तरंगदैर्घ्य परास लिखिए। तो आप लोगों इसका दृश्य प्रकाश तरंगों का तरंगदैर्घ्य 4 × 10⁻⁷ मीटर से 8⁻10⁻⁴ मीटर, या आपने 4000A और 8000A लिखा होगा। तो आप इनमें से ये भी लिख देते, ये तो भी सही होता, और ये दोनों में से कुछ भी लिख देते तो भी आपका सही माना जाएगा। इसके बाद चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा था
क्वेश्चन था ट्रांसड्यूसर किसे कहते हैं। तो ट्रांसड्यूसर किसे कहते हैं? ट्रांसड्यूटर वह युक्ति जो ऊर्जा के रूप को किसी दूसरे रूप में परिवर्तित करती है, ट्रांसड्यूटर कहलाती। तो आप लोगों के ये 5 नंबर बिल्कुल सही हो गए होंगे यहाँ से। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था एक्स किरणक किसे कहते हैं, और इनके 2 उपयोग हमें बताना था। तो इस एक्स किरणों के उपयोग आप लोगों ने अच्छी तरीके से, तो यह क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है कि एक्स किरण जब अत्यधिक ऊर्जा की कैथोड किरणों की किसी उच्च गलनांक के धातु लक्ष्य से टकराकर रुका जाता है तो उत्पन्न एक्स किरणें कहलाती हैं। तो इसका उपयोग अपन टूटी हड्डी का पता लगाने में करते हैं। किसमें? टूटी हड्डी का पता लगाने में करते हैं। और दूसरा है कैंसर तथा त्वचा रोग के निदान में करते हैं। तो आप लोगों के यहाँ से 2 नंबर आसानी से आ गए होंगे। इसके बाद दूसरा इसका अथवा में आया था विद्युत चुम्बकीय वर्णक्रम में उपस्थित तरंगों को उनके बढ़ते तरंगदैर्घ्य क्रम में लिखिए। तो इसमें आपको इस तरीके से लिखना था, विद्युत चुम्बकीय बढ़ते क्रम तरंगदैर्घ्य में गामा किरणें, एक्स किरणें, परावैंगनिक किरणें और अवरक्त किरणें। इसके बाद आता है माइक्रो तरंगें और इसके बाद रेडियो तरंगें। तो इस तरह से आपको मतलब कि विद्युत चुम्बकीय वर्णक्रम को बढ़ते क्रम में, तरंगदैर्घ्य को बढ़ते क्रम में लिखना। तो इस प्रकार से आपको यहाँ से लिखना था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका तापानिक उत्सर्जन किसे कहते हैं। तो तापानिक उत्सर्जन स्क्रीन पर शो हो रहा है, किसी धातु को गर्म करने पर उसकी सतह से मुक्त इलेक्ट्रॉनों का निकलना तापानिक उत्सर्जन कहलाता है। इसके अथवा में एक सवाल आया था, इसमें आपको सवाल को हल करना था। तो स्क्रीन पर शो हो रहा है, इस प्रकार से अपने सभी लोगों ने किया होगा। मैं आशा करता हूँ सभी लोगों का यहाँ से सही। प्रकाश की आवृत्ति इतनी थी, प्रकाश की आवृत्ति और प्लांक नियतांक इतना सूत्र रह जाता है, इसमें मान रख के आपको यहाँ पर आंसर इतना आ रहा होगा। सभी का सही इतना ही आंसर आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संचार व्यवस्था के तत्वों का नाम सभी लोगों ने लिख दिया होगा। प्रेषित, आपके नाम सिर्फ लिखना था यहाँ पर और कुछ नहीं करना था आपको। प्रेषित, माध्यम संचार और अवग्राह्य। इसके अथवा में आया था व्योम तरंग संचरण किसे कहते हैं। तो व्योम तरंग कुछ mH मेगाहर्ट्ज से आपको ये स्क्रीन पर शो रहा है, आयनमंडल की विभिन्न परतों पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होकर अवग्राह्य एंटीना पर पहुंचती है, व्योम तरंग कहलाती है। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, सभी लोगों ने कर दिया होगा। इसके बाद 8वां क्वेश्चन आया 3 प्रतिरोध R1, R2 एवं R3 को समांतर क्रम में जोड़ा गया। पर्वत आरेख खींचकर संयोजन के तुल्य प्रतिरोध का व्यंजन निम्नलिखित कीजिए। तो आपको यहाँ पर 3 प्रतिरोधों का क्या करना था, 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में, 3 प्रतिरोध R1 R2 जोड़ा गया, जो कैसे समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। तो समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, इनको इस तरह से आपको चित्र बताना हुआ था, समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। और फिर इसके बाद आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। इस संयोजन की कुल धारा I तथा P तीन भागों में बढ़ जाती है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर बांटना था। आपने इसी तरीके से इसे सॉल्व किया होगा, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आसानी से आपने यहाँ पर सॉल्व कर दिया होगा। इसका आंसर आपको परिणामी प्रतिरोध यह अतः तुल्य प्रतिरोध का व्यतिक्रम अलग प्रतिरोधों के बराबर होता है। तो अपन तुल्य प्रतिरोध का व्यंजक यहाँ पर ज्ञात करना था। तो अपन ने यहाँ से इस क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से हल कर दिया है। आप लोग, आशा करता हूँ आप लोगों ने सभी ने इसी प्रकार से इसको हल किया होगा। इसके अथवा में भी क्वेश्चन आया था सामर्थ्य 50 वाट एवं 200 वाट के 2 बल्बों के प्रतिरोध की तुलना कीजिए यदि इसकी वोल्टता समान हो। कैसी हो इसकी वोल्टता, बिल्कुल समान हो। तो आपको यहाँ पर बताना था कि यहाँ पर दो बल्ब की सामर्थ्य कितना था, 50 वोल्ट 200 वोल्ट वहाँ पर दिया ही हुआ था क्वेश्चन में। वोल्टता कैसी हो, समान हो क्वेश्चन में। अपन वोल्ट समान, यदि 2 वोल्टता समान हो। इसके बाद आपको माना बल्बों की सामर्थ्य अपन ने मान लिया P1 और P2। P1 50 मान लिया और P2 200 मान लिया एवं प्रतिरोध क्रम से R1 R2 मान ली। इसमें 50 वोल्ट वाट वाले बल्ब का प्रतिरोध, तो यहाँ पर सूत्र लगा दिया। इसके बाद यहाँ पर 50 200 वोल्ट और यहाँ से इसे हल कर दिया और इसका आंसर 4/1 आ जाएगा। तो सभी लोगों का यही आया होगा, आशा करता हूँ। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। 4/1 इसका करेक्ट आंसर था। आप लोग बताएं आप लोगों का यही आंसर आया है क्या। इसके बाद जो
काफ़ी बार पूछा गया है। व्हीट स्टोन सेतु सिद्धांत लिखिए एवं सेतु संतुलन के लिए आवश्यक प्रतिबंध हमें निगमित की करना था। तो आपको व्हीटन सेतु मतलब कि व्हीटन सेतु का बिल्कुल लिखना था कि व्हीटन सेतु में मतलब 4 प्रतिरोध होते हैं। तो आप लोगों ने जो याद किया होगा वही सभी ने कर दिया होगा इस क्वेश्चन को। तो काफ़ी बार इस क्वेश्चन आ चुका बोर्ड है और इस प्रकार से आपको चित्र बनाना था। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। इसमें आपको 4 बिंदु 4 माना प्रतिरोध माना पी को आर एस को चतुर्भुज ABCD द्वारा दर्शाएगा। तो आपको इस तरीके से इसे हल करना था। और अगर आप इस पेपर की पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बताएं, मैं अगला पार्ट बना दूंगा। मैं वीडियो और ज़्यादा बड़ी लंबी नहीं करना चाहता क्योंकि वीडियो 10 मिनट ऑलरेडी काफ़ी बड़ी हो चुकी है। तो मैं अगर आप चाहते हो उससे अगला पार्ट में फुल वीडियो को एक्सप्लेन करूं, अगला पार्ट में वीडियो लाऊं, तो आप लोग बता सकते हो कमेंट में, तो मैं पूरी वीडियो को एक्सप्लेन करूंगा। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही करना है और वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक देखते रहिए आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।